अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज मैं बना रही हूँ व्लॉग मंडे का। मंडे को बहुत टफ रूटीन होती है। सबसे ज़्यादा मेरा टाइम जो है मंडे को अपने बेडरूम में गुजरता है, क्योंकि हशर नशर हुआ होता है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं जल्दी से वॉक करके घर आती हूँ और अपना सारा रूम जो है वो सेट करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को बच्चे थोड़ा एंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं। तो डॉल्स और उनके टॉयज़, और अगर वो ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर कुछ अपने आप सेटिंग वगैरह कर रही हैं बालों की, तो ब्रश ऐसे रख देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। तो मैं तब तक नाश्ता नहीं कर सकती, सुकून से बैठ भी नहीं सकती। हालांकि पसीने से बुरा हाल होता है मेरा जब मैं बाहर से आती हूँ वॉक करके, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बस जल्दी से जो है ना इन चीज़ों को समेट दूँ। बच्चों को बहुत समझाती हूँ कि बेटा साथ-साथ समेट दिया करो, लेकिन छोटी हैं अभी, इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है उनको। तो बस कुरान पाक जैसे ही पढ़ के रखा ऐसे ही रख दिया, बच्चों ने तस्बीह वगैरह पढ़ी वो भी ऐसे रख ली, तो चली गई। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला सोचती थी एक बास्केट लेकर आऊँ, उनको कहूँगी बास्केट में आप फेंक दिया करो, बाद में मैं खुद सेट कर दूँगी। क्योंकि बास्केट पड़ी हुई ना इस तरह बुरी नहीं लगती, और इस तरह अगर साइड टेबल्स पर और ड्रेसिंग पर अगर सारा मैस क्रिएट हुआ हो ना, तो मेरा कंघी करने को भी दिल नहीं करता, तो बहुत बुरा लगता है। तो अम्मी के घर में जाती हूँ ना, तो अम्मी भी अक्सर, मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी साइड टेबल्स पर आपने इतना रश मचाया हुआ है, सिर्फ एक लैंप रखें या कोई छोटी सी कोई चीज़ रखें, आपने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अम्मी कहती हैं जब तुम होती थी तो समेट के रखती होती थी ये सब चीज़ें, तो अब मेरे से तो ये नहीं होता सब कुछ। तो इसलिए फिर अम्मी को मैं कहती हूँ कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो अभी ये है कि मैं अपने बेडरूम की एक तो क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि 1 वीक हो चुका है इसकी क्लीनिंग किए हुए। और विंडोज़ वगैरह मैं खोल देती हूँ दिन के टाइम, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना, जो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा रिबॉन्डिंग करवाई है। तो उसके बाद जो है ना, मेरे अब न्यू बाल जो आ रहे हैं ना वो कर्ली वाले आ रहे हैं, और जो स्ट्रेट बाल हैं वो अब ख़त्म होने को हैं। तो बहुत ज़्यादा कंघी करने से बाल गिरते हैं, तो वो नीचे जब गिरते हैं तो वो सब मट्टी और वो मिल के बहुत ज़्यादा का कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, बेड के नीचे चला जाता है, पंखे चलते हैं। तो क्लीनिंग करूँगी आज एक तो मैं, और दूसरा ये कि अपने सारे ये साइड टेबल्स ड्रेसिंग सब सेट करूँगी, और आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करेंगे। अच्छा, जब छुट्टियां थी तो मैंने बच्चों को बड़ी अच्छी आदत डाल दी थी। सुबह जब हम लोग उठते थे तो मैं बच्चों को कहती थी कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, टीथ ब्रश कर लो। और उसके बाद ना ईमान को कहती थी बेटा आप अपना ये सारा जो रूम है ये सेट करके आना है। तो वो माशाल्लाह से बड़ी जल्दी जल्दी सेट करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर ऊपर आती थी। और ज़ैनब को मैं साथ ले जाती थी, क्योंकि वो फिर सो जाती है, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी छुट्टियों में, क्योंकि सारी रात जो है वो बस लाड करती रहती थी, मम्मा को जप्फी डालना, प्यार करना, मम्मा मैंने आपके साथ सोना है। तो इस तरह फिर नखरों में रात के 11 बज जाते थे। तो कहाँ 9:30 और कहाँ 11, जब ये लेट सोती हैं तो फिर इनको उठने का दिल ही नहीं करता था। तो ज़ैनब को मैं इसलिए साथ ही ऊपर ले जाती हूँ, ऊपर ही के हाथ मुँह वगैरह धो लेती है। और उसके बाद जो है ज़ैनब को कहती हूँ कि आप शीट लगाओ, बर्तन इकट्ठे करो और मैं खाना बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बच्चों के साथ मिल के करती हूँ, ताकि बच्चों को एक अच्छी आदत पड़े। इसी तरह जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि बेटा आप
जैसे ही आपकी ममानी बर्तन रखती हैं, खाना बन जाता है, खाना खाने लगते हैं, तो आप जाके हेल्प किया करो, बर्तन लेकर आया करो। तो मैं भाभी को कहती हूँ कि आप ईमान को पकड़ाती जाएँ और ये बर्तन वगैरह रखती जाएगी, और ज़ैनब को कहती हूँ कि आप भी हेल्प करो, वो भी थोड़ी बहुत कर देती है। फिर जब खाना खा लेते हैं तो मैं कहती हूँ चलो ज़ैनब ईमान चीज़ें समेटो, तो 3 ही मतलब एक ही स्टेप में वो सारे बर्तन इकट्ठे सिमट जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं, ये हम बच्चों के अंदर अगर हम स्टार्ट से डालेंगे तो बहुत अच्छी उनको ये आदतें पड़ जाएँगी। स्टार्ट से ही हमें रखना है, ये चीज़ करनी चाहिए कि हम किसी के भी घर जाएँ तो ऐसे मेहमान बन के ना बैठे रहें, कोई ना कोई काम ज़रूर करवाएँ। तो मुझे ये चीज़ें अम्मी ने सिखाई थी। ख़ैर अब तो मैं थोड़ी सुस्ती दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे से मैं कहती हूँ कि चलो जिस काम से बच जाऊँ। हँसी भी आती है क्योंकि मुझसे ज़्यादा होते नहीं है, तो मैं कहती हूँ चलो मेरी रेस्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है जिस दिन मेरी तबीयत ठीक हो मैं काम करवाऊँ। मेरे पाँव की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, ज़्यादा काम नहीं किया जाता, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। रोज़ कोई ना कोई एक काम करती हूँ, रोज़ाना मैं सारे काम इकट्ठे नहीं करती। उसकी वजह से जब मैं किसी के घर भी जाऊँ, अम्मी के घर भी जाऊँ, तो मैं बहुत कम काम करती हूँ। अगर भाभी ना हो फिर कर देती हूँ, भाभी हो तो फिर मुझे पता होता है कि चलो कोई करने वाला है। अम्मी अकेली हो तो अम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो। तो भाभी तो ख़ैर खुद भी नहीं करने देती हैं, वो कहती हैं नहीं-नहीं आप ही आप आई हैं, आप बैठें, मैं चाय बनाती हूँ। खाना भी जल्दी से बना लेती हैं। अगर वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम जाएँ और खाना खाएँ, बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि खाना खा के ही हम लोग ज़्यादातर रात को जाते हैं, और अगर सुबह को जाऊँ तो बच्चों के स्कूल टाइमिंग में मैं ही जाती हूँ, और फिर स्कूल से छुट्टी होने से पहले स्कूल मैंने जाना होता है। तो बात कर रही थी कि बच्चों को ये छोटी-छोटी जो आदतें हैं ये स्टार्ट से हम लोग डालेंगे तो ही अच्छा होगा उनके लिए। तो डस्टिंग जो है ना वो मैं बच्चों को छुट्टियों में मैं रेगुलर ज़ैनब से डस्टिंग करवाती थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब बड़ी अच्छी डस्टिंग करती है। और जब मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ, मैं कहती हूँ ज़ैनब बेटा आप बहुत अच्छी डस्टिंग करती हो, तो वो और भी खुशी से करती है और कहती है मम्मा डस्टिंग मैंने करनी है। लेकिन कभी-कभी वो चिढ़कर बोलती है मम्मा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मुझसे डस्टिंग ना करवाया करें, मुझसे बड़े-बड़े काम करवाया करें। लाइक जैसे झाड़ू वाला काम हो गया, मोपिंग वाला। मैं कहती हूँ इतने छोटे-छोटे हाथों में झाड़ू अभी नहीं, अभी बेटा आप छोटी हो। ईमान जो है वो माशाल्लाह चाय बना लेती है, बर्तन वगैरह धुलवाए तो इससे मैंने पूरी गर्मियों में बड़ी अच्छी मैंने इनको रूटीन डाल दी थी। लेकिन अभी स्कूल जाती हैं तो सुबह उठ के मुश्किल से कुरान पाक पढ़ती हैं, तस्बीह वगैरह पढ़ती हैं, फिर अपने स्कूल के टेस्ट वगैरह रिवाइज़ करती हैं, यूनिफ़ॉर्म पहनती हैं। 1.5 से 2 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर जो है ये सब काम उन्होंने करने होते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं ये तो ज़ुल्म है कि बच्चों को थका कर भेज दें, तो इसलिए स्कूल खुलने के बाद ये सारी ज़िम्मेदारी फिर मुझ पर ही आ गई है। तो बेटियों की बहुत ज़्यादा सहूलत होती है, चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं। अभी से ही मेरे आप जो बल्कि मेरे इस कंटेंट को बहुत पसंद किया जाता है कि मैं बच्चियों की बात करती हूँ, और जैसे उनकी वो तरबियत कर रही हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों को। मुझे बहुत पीछे जो मैंने बहरीन में पिछले साल वीडियोस अपलोड की थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, बहुत ज़्यादा उस पे मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए थे। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं अपने 1-2 टॉपिक्स के बाद कंटेंट में ये चीज़ ज़रूर लेकर आनी है, क्योंकि आप लोगों को ये पसंद है, और इससे ये कोई हर्ज भी नहीं है। मेरे इस टॉपिक से आप लोगों की जो है वो बहुत सारी जो मदर्स जो न्यू मदर्स बनी हैं उनको भी इस चीज़ का जो है वो नॉलेज हो जाता है, तो वो भी फिर ऐसे ही लेकर चलेंगी, तो एक अच्छा माशरे में एक अच्छी तरबियत हो जाएगी बेटियों की। तो अभी ऐसा है कि मैंने अपने सारे कमरा जो है वो सेट कर लिया है, अपनी झाड़ू वाला काम कर लिया, डस्टिंग अब कर रही हूँ, डस्टिंग के बाद मैं करूँगी मोपिंग वाला काम, और फिर उसके बाद जो है वो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ना आप कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं खामोशी से काम करती हूँ और ये साथ म्यूज़िक चला देती हूँ, आपको ये चीज़ पसंद है, या मैं कोई ना कोई बात करती रहूँ, टॉपिक छेड़ी रखूँ, तो ये चीज़ आपको पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं फिर आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो है कंटेंट और आप लोगों की हिसाब से चलूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ना वीडियोज़ में जो म्यूज़िक चल रहा होता है वो अच्छा नहीं लगता, और जो बात हो रही होती है उसको फ़ोकस करते हैं लोग ज़्यादा, कुछ काम पर फ़ोकस करते हैं, कुछ बात पर करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उस चीज़ को लेकर चलूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इरादा तो अब मेरा यही है कि मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ूँगी। जिस तरह के आपको टॉपिक पसंद है या जिस तरह जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, मैं वही दिखाऊँ, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ।
और जहाँ तक बोलने की बात है, बोलना तो मुझे आपको पता आता ही है और जो व्लॉग है वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। मेरा बस चले तो मैं 20-20, 30-30 मिनट के व्लॉग अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करूँ। तो मुझे बोलने का शौक़ भी बड़ा है और आदत भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं, मेरी लाइफ़ के छोटे-छोटे हैक्स और प्रॉब्लम्स और ये सब सुनना अच्छा लगता है या फिर मिक्सअप अच्छे लगते हैं, जो भी है मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूस हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। मुझसे कुछ सबक हासिल करें कि मैं कितना बोलती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत ज़रूर बोला करें। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।